तो हम सब लोग ने गुरुजी का वीडियो देखा। हाँ, तो महर्षि पतंजलि कोई और नहीं, शेषनाग जी के अवतार है। बराबर है। अब जब वो आए धरती पर सिखाने के लिए, तो उन्होंने बड़ा एक स्ट्रिक्ट ये कहा, मांग की। उन्होंने कहा मुझे 1000 स्टूडेंट्स चाहिए। हाँ, ना एक ज़्यादा ना एक कम, बराबर 1000 स्टूडेंट्स चाहिए। हाँ, और जहाँ स्टूडेंट्स बैठेंगे और मैं बैठूंगा उसके बीच में एक क्या होगा, पर्दा होगा। हाँ, और पर्दे के पीछे दीवेल का दिया होगा, कैस्टर ऑयल का दिया होगा। हाँ, कैस्टर ऑयल क्या ठंडा होता है। हाँ, तो कैस्टर ऑयल का दिया होगा और मैं वहाँ पे करूँगा। तो भाई कैस्टर ऑयल का दिया है, उसके वजह से एक हल्की सी परछाई पर्दे पे गिर रही है और बच्चे से वो ही देख पाएंगे और कुछ नहीं। हाँ, फिर जब ये आसन कर रहे होंगे महर्षि पतंजलि जी, तब जो भी बच्चों के दिमाग में आएगा, अंदर से आएगा ज्ञान या आकाश से जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, वो बच्चों को सिर्फ लिखते रहना है। बराबर है। तो ऐसे लिखते लिखते कुछ घंटे हो गए और फिर एक बच्चा था पीछे बैठा हुआ, उसको लगा कि अरे थोड़ा जाने का मन हो रहा है, सुसु जाने का मन हो रहा है, क्या करे। हाँ, तो उसने सोचा कि मैं फटाक से जाके फटाक से आ जाऊंगा। इतने 1000 स्टूडेंट्स में कहाँ पता चलने वाले, एक स्टूडेंट गया और क्या आया। बराबर है। तो फटाक से जाता है, फटाक से आता है, आके देखता क्या है, पर्दा खुला हुआ है और जितने भी 999 बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, वो सारे जल के राख हो गए। कुछ है ही नहीं वहाँ पे। हाँ, सिर्फ महर्षि पतंजलि को देखा उसने, वो डर गया और सीधे उनके पैरों में जाके गिर गया कि अरे बहुत बड़ा गलती हो गया। तो महर्षि पतंजलि फिर भी दया दिखाते हैं और उस बच्चे को बोलते कि देखो तुमने गलती की है तो तुम्हें सज़ा तो मिलेगी। हाँ, तो बाकी का ज्ञान भी दिया और सज़ा में ये सज़ा दी उनको, बच्चे को, कि तू एक राक्षस बन जाएगा। हाँ, और जो भी तेरे पास से गुजरेगा उसको तू 3 सवाल पूछेगा और जो कोई उस सवाल का गलत जवाब देगा उसको तू खा जाएगा। अभी राक्षस है तो कुछ भी कर सकता है। हाँ, तो फिर ऐसा हुआ कि वो फिर एक गुफा में चला गया। गुफा के बाहर से जो भी गुजरता था वो ये 3 सवाल पूछता था। हाँ, कि तुम कौन हो, हु एम आई। हाँ, मैं कौन हूँ वैसे। हाँ, और पैदा होने से पहले तुम कहाँ थे, मरने के बाद तुम कहाँ जाओगे, ऐसे सवाल पूछने लगा। हाँ, तो वो लोग साधारण गांव के लोग अपना जवाब देते थे। जैसे जवाब देते थे, गलत होता था, ये राक्षस उसको खा जाता था। हाँ, तो ऐसे लोग आते गए, ये खाते गया, फिर धीरे धीरे लोग भी कम होने लगे, लेकिन ये खाते गया। हाँ, सब कोई सही जवाब दे नहीं पाया। हाँ, महर्षि पतंजलि ने बोला था कि जो भी सही जवाब देगा, जब भी कोई भी सही जवाब देगा, तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। बराबर है। तो आते थे, खाते गया, लोगों को खाते गया। कुछ साल गुजर गए, कुछ कुछ सदियाँ गुजर गई, हजारों साल गुजर गए। वो खाते गया, लेकिन एक ने भी सही जवाब नहीं दिया। तो फिर पतंजलि जी जो देख रहे थे, तो महर्षि पतंजलि जी के दिल में थोड़ी सी दया भाव आ गई और वो खुद आ गया जवाब देने के लिए, एक साधारण इंसान के रूप में वहाँ प्रकट हो गया। और इस राक्षस ने पूछा उसको, हाँ, कि हु आर यू, कौन हो तुम। हाँ, पैदा होने से पहले कहाँ थे, मरने के बाद कहाँ जाओगे। और पतंजलि ने सारे जवाब सही सही दिए। तो ये बच्चा जो राक्षस बन चुका था वो शार्प मुक्त हो गया और फिर से बच्चा बन गया। और जब वो बच्चा बन गया तो पतंजलि ने कहा कि चलो अभी जो बचा कुचा जो ज्ञान था वो मैं तुम्हें दे देता हूँ। तो बच्चा बहुत खुश हुआ। बच्चा अभी थोड़ा सा बड़ा हो गया था, कुछ साल गुजर गए ना, तो वो बैठ गया लिखने के लिए। हाँ, पहले तो पत्तों पे लिखते थे, पहले पेपर्स तो थे नहीं, तो पत्तों पे लिखने के लिए बैठ गया। हाँ, महर्षि पतंजलि अपना ज्ञान उनको दे रहे थे, कॉस्मोस से दे रहे थे। हाँ, वो लिखते जा रहा था, लिखते जा रहा। अचानक से क्या हुआ, उसको एक ख्याल आया कि सुसु लगा है बहुत ज़ोर से, मैं फटाक से जाके फटाक से आता हूँ। हाँ, 2 मिनट तो लगेगा। हाँ, तो वो जाता है, आता है, आके देखता है तो क्या देखता है, वो जिन पत्तों पे लिख रहा था वो पत्ते बकरी खा रही है। तो बड़ा टेंशन में आ जाता, भागता भागता जितने पत्ते बचा सकता है वो बचा लेता है। और जो बचे हुए पत्ते हैं वही आज का हमारा पतंजलि योग सूत्राज है। हाँ, तो ये कहानी का क्या मतलब होता है, सिंबॉलिक है। हाँ, प्रतीक है। बराबर है।
तो ये किस चीज़ का प्रतीक है, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। हाँ, तो इस वीडियो को पॉज करो, सोचो कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहे थे, हाँ, इस कहानी के माध्यम से। और जब आपको आंसर मिल जाए तब आप आ जाओ। हाँ, डरो मत, गलत जवाब नहीं होगा इसमें, सारे जवाब सही है। ओके ओके, आगे वापस सोचा बराबर से। हाँ, तो मैं एक टीचर हूँ और टीचर के नज़रिए से कहानी कैसे लगती है मैं बताता हूँ। हाँ, तो जब महर्षि पातंजलि बोलते हैं कि मुझे 1000 स्टूडेंट्स चाहिए, हाँ, तो जब एक स्टूडेंट को आप सामने बिठा लो, 1000 नहीं, सिर्फ एक स्टूडेंट को आप सामने बिठा लो, वो स्टूडेंट है ना, एक वक्त पे उसका मन है ना 1000 दिशाओं में भागता है। कितनी दिशाओं में भागता है? 1000। हाँ, तो पातंजलि ने जब बोला मुझे 1000 स्टूडेंट्स चाहिए, तो वो कहना चाहते थे कि मुझे 1000% अटेंशन चाहिए। हाँ, तो 1000 दिशाओं में जहाँ अपना ब्रेन भाग रहा है ना, मन भाग रहा है, वो सारा एक ही जगह पर चाहिए, एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए। हाँ, मेरे पे। हाँ, तो पूरा ध्यान से मेरे पे फोकस होना चाहिए, ऐसा पातंजलि जी ने बोला। हाँ, इसका मतलब है 1000 स्टूडेंट का। तो ओके, फिर क्या होता है, जो पर्दा है ना वो हमारी आंखें है। हाँ, और आंखों के पीछे दिया है। किसका दिया है? दिवेल का, कैस्टर ऑयल का दिया है। उसका क्या मतलब होता है? देखो, कैस्टर ऑयल ठंडा होता है। हाँ, इसका ये मतलब होता है कि आंखें बंद है लेकिन आप सो नहीं गए, आंखें बंद है फिर भी जागृत हो। मन कैसा है? तो ठंडा है, कि दिवेल का दिया कैसे होता है? ठंडा होता है। तो आप सो नहीं रहे हो, आप अंतर मन में हो लेकिन जागृत हो। और तब जब गुरु जो भी ज्ञान देना होता है वो हमें देते हैं, बराबर है। लेकिन जब वो ज्ञान दे रहे होते हैं, हमारा जो शरीर होता ना, एक सेकंड में हजारों सिग्नल्स ब्रेन को भेजता है। अरे डाइजेशन हो रहा है, भूख लगी है, गर्मी लग रही है, हवा लग रही है, एक्स वाई जेड। तो वैसे ही हजारों इंफॉर्मेशन भेज रहा था, उसमें एक इंफॉर्मेशन आया कि अरे मुझे सुसु लगे, सुसु जाना है। तो उसके ऊपर उसने रिएक्ट किया और हल्का सा आँख खोल के देखा। हाँ, डिस्ट्रैक्शन हो जाए, नज़र हटी, दुर्घटना घटी, एक विचार भी हालत ख़राब कर देता है। तो उसने आँख खोल के देखा, तो जैसे ही उसने आँख खोल के देखा तो क्या हुआ? डिसकनेक्शन हो गया। हाँ, और जो 999 थॉट्स थे वो सारे जल गए, क्योंकि गलती हो गया ना। जैसे गलती होता है तो हम क्या करते हैं? सारे विचार गायब हो जाते हैं और हमारा फोकस कहाँ पे आ जाता है? अरे गलती हो गया, गलती हो गया, बराबर ना। तो ऐसे सारे 999 विचार जल के राख हो गए और उसका एक ही विचार रह गया कि अरे गलती हो गया। लेकिन फिर भी पतंजलि ने उनको ज्ञान दिया और जब बोलते हैं कि उसको राक्षस बना दिया। हाँ, और वो सारे जो गलत जवाब दे रहे थे उनको खाने लगा। तो क्या होता है, जब हम लोग आंखें बंद करके बैठते हैं ना, तो पूछते खुद को कि अरे हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो ऐसा जवाब आता है, अरे मैं तो गौतम हूँ, मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो ये हूँ, फलाना ढिमकाना, सब आने लगता है। तो ये सारे गलत गलत जो जवाब होते हैं उसको खा जाना है। हाँ, उसको सुनना नहीं, खा जाना है। और जैसे आप सारे गलत जवाबों को खाते जाओगे, खाते जाओगे, खाते जाओगे, तब तुम्हें एक शांति में सत्य का अनुभव होगा। और जब ये सत्य का अनुभव होगा तब तुम ही पातंजलि बन जाओगे। और जब तुम पातंजलि बन जाओगे तो सारा ज्ञान तुम्हें मिलने लगेगा। लेकिन वो बकरी क्या है? बकरी हमेशा क्या करती है? मैं। हाँ हाँ, मैं, एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी। हाँ, कि मैं अलग हूँ। इस सोच के वजह से जो ज्ञान मिलता है उसको आधा हम चबा जाते हैं, खा जाते हैं, हमारा ईगो खा जाता है। हाँ, और जो बचा हुआ ज्ञान होता है वही हमारे लिए पातंजलि योग सूत्र बनता है, बराबर है। तो ये पूरे कहानी में हमें सीखने को क्या मिलता है? सीखने के लिए मिलता है, जब जो खुद का मैं आइडेंटिटी जो है बकरी वाला, उसको साइड में रखना है। हाँ, अपना अहंकार को साइड में रखना है जब आप ये करने के लिए आओगे। पहले बात ये। दूसरा, 1000% अटेंशन। हाँ, 1000% ध्यान ज्ञान पर होना चाहिए, बराबर है। तीसरा है मनन करना है। हाँ, जो भी ज्ञान मिलता है उसके बारे में सोचना है, मनन करना है कि इसका क्या मतलब होता है, ये क्या कहना चाहते हैं, क्या गुरुजी का मतलब है। मनन करना है, बार बार मनन करना है।
और चौथा निधि ध्यास। इस ज्ञान को जीवन में उतारना है, तो जब तक ज्ञान को जीवन में उतारेंगे नहीं, फायदा होने वाला नहीं है। बराबर है? कितने लोग फायदा उठाएंगे और निधि ध्यास करेंगे, मनन भी करेंगे और खुद में उतारेंगे? हाथ उठाओ। वेरी गुड। हाँ, तो हम लोग कल से शुरू करेंगे। कल आ जाना, टाइम पे आ जाना। टाइम से पहले आओगे तो और भी अच्छा। हाँ, 100% आना। और जितने ज़्यादा लोगों को इनवाइट कर सकते हो, अभी भी टाइम है, इनवाइट करो आज के दिन। हाँ, कल शाम को हम शुरू करेंगे हिंदी में। ओके, और रिपीट भी मिलेगा, तो आप चिंता नहीं करना कि टाइम जम नहीं रहा, तो कुछ ना कुछ अरेंज हो जाएगा। ओके, तो कल मिलते हैं, और धन्यवाद सुनने के लिए। जय गुरुदेव।